पग पग पोखर माछ मखान, मधुर बोल मुस्की मुखपान। वैदिक ग्रंथों की माने तो सरस्वती तट से पूरब में सदा नीरा यानी गंडक की ओर था एक प्रदेश जो विदेह साम्राज्य के राजा मिथि के नाम पर मिथिला कहलाने लगा। आज उसी प्रदेश के हृदय में है दिव्य शहर दरभंगा, जहां मां श्यामा और मां अन्नपूर्णा विराजमान है और यहाँ दर्शन करने पर सबकी मनोकामना पूरी होती है। यहाँ के खान पान की परंपरा को एक पंक्ति में समेटने के लिए एक सुर में कहा जाता है, माछ मखान और पान। ओ श्याम अजब शहर दरभंगा, जय आहा मेरा जोना। ओ श्याम अजब शहर दरभंगा, जय आहा मेरा जोना। ओ बाबा आहा मेरा जोना। ओ श्याम अजब शहर दरभंगा, जय में आहा विराजोना। सूर्योदय से पहले दरभंगा के हराही पोखर किनारे मलाहों की तैयारी शुरू हो जाती है। पोखर के चारों तरफ बिछाया जाता है जाल। ये जाल बिछाने की कला भगवान ने इनको ऊपर से दे के भेजा है। यहाँ के मीठे पानी की मछली मिथिलांचल की अर्थव्यवस्था का महत्वपूर्ण हिस्सा है। कुछ मछली सुबह की पहली खेप में मंडी की ओर बिकने चली गई और कुछ इन धीवरों ने अपने खाने के लिए बचा लिया। आखिर जाल खींचने और चप्पू चलाने के लिए जरूरी ताकत भी इनको मछली खा के ही मिलती है। मछली छीलने की कला में निपुण इस टोली के एक सदस्य अपने काम की शुरुआत कर रहे हैं। छीलते छीलते वह मुझे मछली के बारे में भी बताते हैं। ये कवई मछली है और ये पानी में होती है, लेकिन ये पेड़ पे भी चढ़ जाती है बरसात के मौसम में। इसका उल्टा कांटा होता है और ये इसका मुंह देखिए आप। खाते हैं इसको? हाँ, बहुत अच्छा मछली होता है। क्या होता है? बहुत अच्छा मछली होता है ये। यहाँ सबसे ज्यादा कौन सा मछली खाते यहाँ पे तो बहुत तरह की मछली होती है, पसंद के ऊपर रहती है आदमी, कितना आदमी को जो मछली पसंद है वो खाते हैं। आपको कौन सा मछली पसंद? हम लोग तो ज़्यादातर के यही रेहू कतला। सबसे ज्यादा कौन सा मछली दिखता है? यहाँ सबसे ज़्यादा वही तिलापिया मछली और ये जो पालने वाले मछली बिकते हैं। आज सब रोहू यानी रेहू मछली खाएंगे तो एक नौजवान रोहू मछली छीलने लगता है। छील के मछली को धो देता है और पास के तंबू में जलावन काट के चूल्हा जलाया जाता है। फिर तेल कढ़ाई में डाल के तलने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। मछली में नमक हल्दी मिलाया जाता है और फिर खौलते तेल में डाल दिया जाता है। गरम तेल में मछली फ्राई होने की आवाज से भूख और भी ज्यादा बढ़ जाती है। इन केवटों की उम्मीद इन पोखरों से है जिसके तीर पे ये अपना रात और दिन एक कर देते हैं। मिथिला के हर छोटे बड़े होटलों में आपको माछ की कई वैरायटी दिख जाएगी। जैसे कौन मछली है? ये सिंघी है, 100 रुपये का 100 ग्राम है। मिथिला में ये बिकता है कब? क्या है? मिथिलांचल में बिकता है ना? हाँ, यहाँ मिथिला में ये सब मछली आइटम मिलता है। सिंघी, गैची, रेहू, कतला, बड़ा बड़ा पीस से बनता है। मिथिला का सबसे फेमस मछली कौन सा है? सबसे मिथिला के ऐसी कतला रोहू नैनी। किसी भी भेदभाव के पड़े यहाँ के लोग माछ बहुत शौक से खाते हैं। ये सफेद गोल ड्राई फ्रूट मखाना है जिसको मिथिलांचल में मखान कहते हैं। इन काले बीजों को मिथिला का काला सोना भी कहते हैं क्योंकि पूरे भारत का 85% मखान उत्पादन बिहार में होता है और 1/4 दरभंगा में। मखान उत्पादन की क्रिया बहुत जटिल है। दरभंगा में नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर मखाना है। वहाँ हमने समझा कि कैसे काले बीजों से मखान बनाया जाता है और यहाँ के तालाबों में इसकी खेती होती है और किसानों को इसे तालाब से निकालने के लिए तगड़ी मशक्कत करनी पड़ती है। कोजगरा मिथिला का एक त्योहार है जब नवविवाहित लड़की के घर से मखान का भार आता है और लोगों में बांटा जाता है। मखान का खीर मखान से बने प्रमुख व्यंजनों में से एक है। मखान को महीन पीस के इसको दूध में डाल के ये खीर तैयार किया जाता है
और इसका स्वाद मिथिला के त्योहारों की याद दिलाता है। अब बारी है पान की, जो मैथिल संस्कृति और परंपरा का एक अहम हिस्सा है। यहाँ ये सिर्फ खाया नहीं जाता बल्कि भगवान को भी चढ़ाया जाता है। भोज के अंत में और कोई शुभ काम करने से पहले, पूजा हो या भाई बहन का पावन पर्व भरदुतिया, पान का महत्व मिथिला में सर्वोपरि है। लेकिन आज पान बेचने वाली इस चौथी पीढ़ी से बात किया तो पता चला आप तो 2 नंबर खिला सकते हैं सर। अभी मिथिला में पान मखान और माछ अपना मिथिला के फेमस है। हमारे बिहार के मिथिला में दरभंगा जिला में पान मखाना माछ नामी है, बुझलिए। लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से मखाना के आगे बढ़ावे छे, माछ के आगे बढ़ावे छे। हमारा नॉर्थ बिहार से पान खत्म हो छे, तो काहे खत्म हो छे? पान के वजह से अभी नौजवान पुड़िया खाता है, सिंघेश्वर, रजनीगंधा, तुलसी। तो गवर्नमेंट इस चीज पर गौर करे और नॉर्थ बिहार से पुड़िया बंद करे, तभी मेरा मिथिला का बिहार का पान चलेगा। नहीं तो आने वाला पीढ़ी में मेरा ये जनरेशन खत्म हो जाएगा। आपको कैसी लगी मेरे मिथिलांचल की परंपरा? कमेंट करके बताएं।